तो आज से हम एक न्यू रियल लाइफ स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि काफी ज्यादा यूनिक होने वाली है बिकॉज ये स्टोरी बेस्ड है मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में। मीन ये स्टोरी बहुत सारी स्टोरीज का एक ओवरलैप है। ये स्टोरी एक लव स्टोरी से ज्यादा एक हेट स्टोरी है, एक डेविल और एक एंजल के दरमियान। सो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। सो स्टोरी के स्टार्ट में हम लोग अपने मेन लीड माइकल को देख पाते हैं जिसे एक अनजान सी जगह पर होश आता है। माइकल बहुत ज्यादा कंफ्यूज था बिकॉज उसे अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस फील हो रही थी एंड देन वो अपने रूम में कुछ फेरिस को देखता है जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि वो अपने घर पर नहीं है। सो माइकल जल्दी से उस रूम में रखे हुए मिरर के पास जाता है जिसमें वो देखता है कि जिस बॉडी में वो अभी प्रेजेंट है वो बॉडी उसकी नहीं है। माइकल ये भी रियलाइज करता है कि उसकी ये बॉडी उसकी रियल बॉडी से काफी ज्यादा खूबसूरत है एंड सबसे खास बात अब उसके पास विंग्स भी थे, बिल्कुल एक एंजल की तरह। अब माइकल अपने बारे में बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में वो एक बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट कंपनी का CEO था एंड वो एक सुपरस्टार था जो कि किसी को भी भाव नहीं देता था। लास्ट नाइट पार्टी में उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी एंड उसके बाद उसके साथ क्या हुआ एंड वो इस बॉडी में कैसे आया उसे कुछ भी याद नहीं है। माइकल रियलाइज करता है कि अब वो एक एंजल की बॉडी में है एंड उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं जो कि माइकल के नहीं थे, बल्कि ये आंसू इस बॉडी के रियल ओनर के थे। मीन उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ था। अब वहाँ पर एक और एंजल आ जाता है जो कि माइकल को बेराकी के नाम से बुलाता है। मीन इस बॉडी के रियल ओनर का नाम एंजल बेराकी था। वो एंजल बेराकी से बोलता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है बिकॉज हेवन में पावर कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया है एंड जिन एंजल्स के पास पावर नहीं है उन्हें इससे पार्ट लेना होगा पावर पॉइंट्स को इकट्ठा करने के लिए। जिस वक्त माइकल सोचने लगता है कि वो इस ब्यूटीफुल बॉडी के साथ कोई भी कंपटीशन आसानी से जीत सकता है। वो एंजल माइकल से बोलता है कि अगर बेराकी उस कंपटीशन में नहीं जाना चाहता तो कोई बात नहीं, वो उसकी हेल्प कर देगा। अब वो ब्राउन हेयर एंजल माइकल को बहुत बुरे से हैरेस करता है जिससे कि माइकल बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो एंजल बोलता है कि वो जानता है कि बेराकी के पास बहुत कम पावर पॉइंट्स बचे तो अगर वो उसके साथ इंटीमेट होगा तो बिना कंपटीशन के वो उससे पावर पॉइंट्स दे सकता है। अब वो एंजल बेराकी को यहाँ वहाँ टच करने लगता है, उसे बोलता है कि इस बात से उसे कोई भी इशू नहीं होना चाहिए बिकॉज पहले भी तो बेराकी दूसरे एंजल को सेड्यूस करके पावर पॉइंट्स को अर्न करता था। वो एंजल यही बोलता है कि वो पूरी लाइफ बेराकी को अपने पास रख सकता है अगर बेराकी उसके ऑर्डर्स को फॉलो करे। इस बात से माइकल जो कि बेराकी की बॉडी के अंदर था उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक जोर का पंच उस एंजल को मारता है जिससे कि वो एंजल वहीं पर बेहोश हो जाता है। इस बात से माइकल बहुत ज्यादा डर जाता है एंड वो बोलता है कि आखिर उसके रीबर्थ के पहले ही दिन उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अब माइकल अपना ड्रेस ठीक करने लगता है एंड वो अपने आप को मिरर में देखता है जिससे कि वो रियलाइज करता है कि बेराकी की बॉडी जिसको उसने पोजेस कर रखा है वो काफी ज्यादा सेडक्टिव और प्रिटी है। सो इस हिसाब से उस एंजल का कुछ ज्यादा फॉल्ट नहीं है, अगर उसकी जगह कोई भी होता तो वो ऐसा ही करता। अब माइकल अपने विंडो से बाहर देखता है तो वो रियलाइज करता है कि वो एक न्यू प्लेनेट में है जिसे स्टोरी में हेवन का नाम दिया गया है। यहाँ पर माइकल अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है कि जब वो ह्यूमन था तो वो बहुत ज्यादा बीमार रहता था। उसके डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसका हार्ट किसी टाइम भी फेल हो सकता है जिससे कि वो मर जाएगा। अब माइकल बहुत ज्यादा खुश है बिकॉज उसे एक हेल्दी बॉडी मिल गई है एंड सबसे खास बात अब वो हेवन में रहता है। अब माइकल अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना वो अपने न्यू विंग के साथ उड़ने का ट्राई करे। सो अब माइकल उड़ने लगता है बट जल्दी उसे रियलाइज हो जाता है कि उड़ना उसके बस का काम नहीं है। अब हेवन में अनाउंस होता है कि पावर कंपटीशन स्टार्ट हो गया है एंड जो एंजल सबसे ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करेगा उसे एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब सारे एंजल वहाँ जाने लगते हैं जिससे कि माइकल भी परेशान हो जाता है बिकॉज उसे भी सर्वाइव करने के लिए पावर पॉइंट्स की जरूरत थी। माइकल सोच रखता है कि वो एक सुपरस्टार था तो ऐसे कंपटीशन जीतना उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए वो भी उन एंजल्स के साथ वहाँ पर जाने लगता है। अब माइकल कुछ एंजल से टकरा जाता है जिससे कि वो एंजल माइकल का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब वो सारे एंजल गॉसिप करने लगते हैं, वो बोलते हैं कि ये वही बेराकी है जिससे लॉर्ड लूसीफर को सेड्यूस किया था ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। कुछ एंजल्स तो ये भी बोलते हैं कि जब बेराकी पकड़ा गया था तो उसने अपने आप को किल करने का भी ट्राई किया था बट उन सब की बैड लक के लिए बेराकी अभी जिंदा है। एक एंजल बोलता है कि बेराकी सचमुच बहुत ज्यादा शेमलेस है, इतना सब हो जाने के बाद उसे तो अपने आप को किल कर देना चाहिए था। ये बात सुनते ही माइकल जो कि बेराकी की बॉडी के अंदर है उस एंजल को जोर से स्लैप कर देता है। बेराकी को ऐसा करके देख सब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं बिकॉज रियल बेराकी कभी भी ऐसा नहीं कर सकता था। वो एंजल कुछ समय बोलता है कि बेराकी की हिम्मत कैसे हुई उसे स्लैप करने की। जिस पर बेराकी उस एंजल को पकड़ लेता है उसे बोलता है कि उसने उसे स्लैप कर दिया है तो क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। वो एंजल बेराकी से बहुत ज्यादा डरने लगता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता एंड वो रियलाइज करता है कि बेराकी पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है एंड हम सब जानते हैं कि वो बेराकी नहीं बल्कि माइकल है। अब अचानक से सब एंजल के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, वो लोग झुककर लॉर्ड लूसीफर को प्रेज करने लगते हैं। पहले तो माइकल को बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि ये लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं एंड देन उसे फील होने लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अब माइकल डरते हुए पीछे देखता है जहाँ पर वो लॉर्ड लूसीफर को फर्स्ट टाइम देख पाता है। जब माइकल लूसीफर की आईज में देखता है तो उसे कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जो कि बेराकी की मेमोरीज थी। इन मेमोरीज में माइकल देखता है कि एक रात लूसीफर और बेराकी
इंटीमेट हो रहे थे एंड ये फीलिंग्स काफी ज्यादा इंटेंस थी। अब इन मेमोरीज से माइकल की बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी और वो पीछे की तरफ गिरने वाला था, पर टाइम रहते ही लूसीफर उसे पकड़ लेता है। लूसीफर के टच करने से माइकल बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है बिकॉज बेराकी की मेमोरीज जिनमें वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे अभी तक उसके माइंड में फ्रेश थी। माइकल की हार्ट बीट और भी ज्यादा तेज हो जाती है जब लूसीफर उसके कान में उसके नाम से यानी कि उसे बेराकी कहकर पुकारता है। लूसीफर माइकल के कान में बोलता है कि उस रात जो उन दोनों के बीच हुआ वो जस्ट एक मिस्टेक थी, इसलिए उसे अपनी होप हाई नहीं करनी चाहिए। अब माइकल को फिर से बेराकी की मेमोरीज आने लगती हैं जिसमें वो लूसीफर को देखता है जो कि बेराकी के साथ इंटीमेट होने के बाद अपने कपड़े पहन रहा होता है। लूसीफर बेराकी से बोलता है कि आज वो उसके साथ इंटीमेट हुआ बिकॉज उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी, इसलिए उसे इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अब लूसीफर बेराकी को एक कोल्ड लुक देता है, उसे बोलता है कि वो कभी भी बेराकी को माफ नहीं करेगा बिकॉज उसने मेको को हर्ट किया है, उसकी आंखें उससे हमेशा के लिए छीन ली है। लूसीफर बेराकी को कपड़े पहन के वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है, उसे वार्न करता है कि इसके बाद अगर वो उसके सामने आया तो वो उसे किल कर देगा। लूसीफर की इस बात से बेराकी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, वो रोते हुए बोलता है कि उसने मिगो को हर्ट नहीं किया, पर वो जानता है कि कोई भी इस पर बिलीव नहीं करेगा। इस सबसे माइकल को चक्कर आने लगते हैं। वो बेराकी की बॉडी पे कुछ स्कार्स नोटिस करता है। बिन बेराकी ने इस इंसिडेंट के बाद अपने आप को किल कर दिया था। लूसीफर भी वो स्कार्स देख लेता है, वो अपने पावर से उन स्कार्स को ठीक भी कर देता है जिससे कि माइकल उसे थैंक यू बोलता है। अब लूसीफर बहुत ही रूड वे में माइकल को पीछे की तरफ पुश करता है जिससे कि माइकल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। माइकल सोच रहता है कि ये वही लूसीफर जिसने अपने फायदे के लिए बेराकी की बॉडी को यूज किया था एंड अब पब्लिक में वो उतने रूड वे में बिहेव कर रहा है। अब लूसीफर माइकल को एक कोल्ड एंड स्कैरी लुक देता है जिससे कि उससे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। माइकल सोच रखता है कि आखिर वो बेराकी इस जैसे रूड और एरोगेंट बास्टर्ड को पसंद कैसे कर सकता है। माइकल गुस्से में वहाँ से उस मेन हॉल की तरफ जाने लगता है जहाँ पे वो कंपटीशन चल रहा था। इस कंपटीशन में ये भी अनाउंस किया जाता है कि इस कंपटीशन के थ्रू बहुत सारे एंजल पावर पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, बट वो एंजल जिनके पावर पॉइंट खत्म हो गए हैं उनकी डेथ हो जाएगी। माइकल नोटिस करता है कि लूसीफर एक बोट में बैठकर दूर से इस कंपटीशन को एंजॉय कर रहा था। लूसीफर के पास वो एक एंजल को देखता है जो कि ब्लाइंड था। अब वो ब्लाइंड एंजल लूसीफर को किस करता है। सरप्राइजिंगली लूसीफर उसे पीछे की तरफ पुश नहीं करता। ये देखकर माइकल को बहुत ज्यादा जेलसी होती है एंड वो रियलाइज करता है कि लूसीफर सिर्फ उससे ही रूड बिहेव करता है एंड नॉर्मली वो ऐसा नहीं है। अब अचानक से लूसीफर भी माइकल की तरफ देखता है एंड उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है जिससे कि माइकल को बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है बिकॉज उसकी चोरी पकड़ी गई थी। अब दूसरी एंजल उसके बारे में बात करने लगते हैं, बोलते हैं कि ये वही बेराकी है ना जो कि दूसरी एंजल को सेड्यूस करके पावर पॉइंट्स अर्न करता है। उन्होंने तो ये भी सुन रखा कि बेराकी ने लूसीफर के फेवरेट एंजल मेगो की भी आंखें छीन ली थी एंड उन्हें समझ नहीं आ रहा कि लूसीफर ने अभी तक बेराकी को किल क्यों नहीं किया। इस बात से माइकल रियलाइज करता है कि इस बॉडी के रियल ओनर यानी कि बेराकी का कैरेक्टर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। सो माइकल बड़े ही जोश के साथ बोलता है कि बेराकी अब मर चुका है एंड ये बॉडी अब उसकी है, सो वो प्रूफ करेगा कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ये सचमुच माइकल लूसीफर की तरफ पॉइंट करके बोल रहा था। ये देखकर दूसरे एंजल बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि कोई लूसीफर से इतनी डिसरिस्पेक्ट से बात कैसे कर सकता है। अब माइकल बड़े ही जोश और सैक के साथ उस गेट की तरफ जाने लगता है एंड ये देखकर लूसीफर भी बहुत ज्यादा हैरान था। माइकल बोलता है कि वो दुनिया में एक सुपरस्टार था एंड कुछ ही दिनों में वो इस हेवन का भी सुपरस्टार बन जाएगा एंड उसके बाद उस लूसीफर को पता चलेगा कि उसने किससे टक्कर ली है। अब माइकल का नंबर आ जाता है एंड वो एक गेट के पास जाता है जहाँ से वो डिसअपीयर हो जाता है एंड उस यूनिवर्स में पहुंच जाता है जहाँ पे कॉम्पिटिशन चल रहा था। ये सब कुछ देखते लूसीफर एक स्माइल पास करता है एंड वो बोलता है कि उसे पता नहीं था कि बेराकी इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड एक बात तो क्लियर है कि बेराकी अब वो बेराकी नहीं रहा जिसे वो जानता था। लूसीफर को बेराकी में इंटरेस्ट देते मिको को बहुत सरप्राइज होता है एंड वो कहीं ना कहीं इस बात से गुस्सा होने लगता है। यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है।